हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रश्न बैंक के क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने अध्याय 1 के कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को प्रश्न बैंक के बारे में नहीं पता है तो उन्हें भी बता दूं, इस बार आपके जो बोर्ड एग्जाम के पेपर आने वाले हैं वहां पर प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको प्रश्न बैंक के माध्यम से स्टडी करना काफी जरूरी है, इसलिए आप भी इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या है वो समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास काजू की कुछ जैसे मान लीजिए बर्फियां हैं जो कि हैं 420। इसके अलावा बादाम की कुछ आपके पास बर्फियां हैं जो कि हैं 130। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपके पास बर्फियां हैं इनकी ढेरियां बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे आप, एक के ऊपर एक आपको इन बर्फियों को जमाना है और ढेरियों को बनाना है। और ढेरी इस तरह से बनना चाहिए कि जो उनकी संख्या है, सभी ढेरियों में जो बर्फियों की संख्या रहेगी वो हमेशा समान होना चाहिए। जैसे कि इस ढेरी में मान लीजिए 20 बर्फियां हैं तो दूसरी में भी यहाँ पर 20 होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको ऐसी ढेरियां बनाना है जिसमें सभी में संख्या समान रहे और वो ढेरियां इतनी बड़ी होना चाहिए, इतनी उनमें संख्या होना चाहिए कि परात में उन्हें कम से कम जगह में रखा जा सके। तो ऐसी कितनी ढेरियां आप बना सकते हैं, और ढेरियां जो बनेंगी वो बराबर होना चाहिए, बादामों की भी और जो काजू की हैं वो भी यहाँ पर। तो मतलब दोनों की ढेरियों में जो बर्फियों की संख्या रहेगी वो आपको समान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जितनी भी आप ढेरियां लेंगे उस वो इतनी जगह में आ जाना चाहिए परात में कि परात में कम से कम जगह में वो घेरें, कम से कम स्थान घेरें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बर्फियों की संख्या बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा ढेरियाँ नहीं रखना पड़ेगी, और अगर मैं यहाँ पर बर्फियों की संख्या कम कर देता हूँ तो यहाँ पर जो ढेरियों की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ढेरियाँ बनाना है जिससे कि सभी में संख्या समान रहे बर्फियों की। तो इस स्थिति में आपको क्या ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है। तो HCF आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एल्गोरिदम जो है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसके द्वारा आप कर सकते हैं या तो, ठीक है, या फिर अगर आप उसके माध्यम से नहीं करना चाहते, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आया है कहीं भी कि आप यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसका उपयोग करें, तो आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर लिखा हुआ आता है तो आपको मैंने पिछली वीडियो में मेथड बताई थी, वहां जाकर आप देख सकते हैं, उस तरीके से भी आप इसका जो HCF है निकाल सकते हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका HCF निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए दिया हुआ है 420। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर 0। इसके बाद फिर से ये 2 से कट सकता है तो यहाँ पर देखिए कितना आपको मिल जाएगा, 105। इसके बाद ये 3 से काटा जा सकता है तो कितना आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35। इसके बाद ये 5 से काटा जा सकता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7। इसके बाद ये 7 से कटेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको जो है संख्याएं प्राप्त होंगी, इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर नीचे इसे लिख लेते हैं, 420 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 7। इसके बाद हमें इसी तरह से 130 के जो गुणनखंड है वो भी ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर 130 को हम इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इसे आप 2 से काट सकते हैं तो आपको यहाँ पर 65 मिल जाएगा। इसके बाद इसे जो है 5 से काटा जा सकता है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13, और इसके बाद ये जो है 13 से यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 130 को भी इसी तरह से यहाँ पर लिख लेना है। 130 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा यहाँ पर 13, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, HCF। तो हम HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो उभयनिष्ठ यहाँ पर गुणनखंड है उसी को हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आया है, 1 बार आया है इसमें, तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, ऊपर भी देखिए है क्या, ऊपर भी 2 है हमें, लेकिन एक ही बार हमको लेना है क्योंकि नीचे एक ही बार आया है। तो हमने यहाँ पर 2 को ले लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर 1 बार आया है और ऊपर भी यहाँ पर 1 बार आया है, तो उभयनिष्ठ है 5, हमने इसको यहाँ पर ले लिया। इसके बाद देखिए 13 यहाँ पर है तो ऊपर कहीं भी 13 नहीं है और दूसरी संख्या कोई हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर आप इन दोनों का जो है गुणा कर देंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, 10।
तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो 10 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यही आपको ज्ञात करना था। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन बैंक का, इसे आपको यहाँ से इस तरह से सोल्व कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको जो है HCF ज्ञात करना है। सेम यहाँ पर क्वेश्चन है जैसा कि इससे पहले वाला था। तो यहाँ पर आपको HCF ज्ञात करना है। किस किस का आप करेंगे, 616 है इसका करेंगे, इसके साथ आपको 32 का जो है HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड द्वारा करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से आप करेंगे। सबसे पहले हम 616 को लेंगे और इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो कितना मिलेगा आपको, 308। इसके बाद फिर से आप इसे 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 100 आपको 54 मिल जाएगा। इसके बाद फिर से आप 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर 7 बार में ये कटेगा और फिर से 7 बार में। इसके बाद इसे आप 7 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 11 मिल जाएगा, और 11 को आप फिर से 11 से काट सकते हैं तो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 616 को किस तरह से लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसे अगर लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा यहाँ पर 11 आपको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 जो है कितने बार मिला है, 3 बार, 7 मिला है 1 बार और 11 मिला है 1 बार। अब हम इसी तरह से 32 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2 से आप इसे कर सकते हैं, तो 2 से आप इसे काटेंगे, आपको कितना मिलेगा, 2 एकम 2। इसके बाद फिर 6 से आप काट सकते हैं, तो इसके बाद फिर से आप इसे 2 से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 8 मिलेगा, और फिर से 2 से करेंगे तो आपको यहाँ पर 4, और फिर से आप 2 से इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 2 है 5 बार मिल जाएगा। देखिए 5 बार यहाँ पर 2 आ चुका है। तो आप इसे 32 को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ पर इस तरह से 5 बार ये आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ जो यहाँ पर गुणनखंड है उन्हीं को लेना है। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या है, देखिए नीचे तो सिर्फ 2 आया हुआ है, और 2 जो है कितने बार आया है, 5 बार, लेकिन ऊपर कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार। तो हम यहाँ पर 2 को कितनी बार ले सकते हैं, सिर्फ 3 बार। तो हमने यहाँ पर 2 को 3 बार लिया और हम इन सभी का अब गुणा कर देते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 8। तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर जो HCF है वो आ चुका है। तो आपको क्या पूछा गया था, यहाँ पर आपसे पूछा गया था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या वो कितनी होगी, 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके आगे वाले जो क्वेश्चन रहेंगे प्रश्न बैंक के, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको आने वाली वीडियो इसी तरह से मिलती रहे, तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।